अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप सब पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत व बरकतों का नुज़ूल हो। हम आज फिर कुछ सवालों जवाब के सिलसिले से सरकार के करीब आए हुए हैं। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह। हुजूर, चंद लोगों के सवालात हमारे पास आए हैं, उसके ताल्लुक से हम हाजिर हुए हैं आपके पास। तो उस एतबार से हुजूर जानना चाहते हैं कुछ लोग कि एक ही जैसा सिलसिला होता है इम्तिहान का भी और आमाल का भी। कुछ लोगों के साथ हालात, परिस्थिति, कुछ मुसीबत, हाल अहवाल वो एक ही जैसे होते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे कारनामे कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं, अच्छी नियतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके साथ भी मुसीबतें आती हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत बदकिरदार हैं, लोगों को भी तकलीफ देते हैं और वो पूरे माशरे के लिए फितना है। उनके साथ भी बुरी परिस्थिति आती है। लोग दोनों में ही कहते हैं कि ये इम्तिहान है। बुरा इंसान है, उसके साथ भी मुसीबत आती है, तब भी वो समझते हैं लोग कि इम्तिहान है। और जो नेक नेक काम, अच्छे काम, जिस काम को अल्लाह, उसका रसूल और औलिया अल्लाह पसंद करते हैं, वो काम करने वाले के ऊपर ही मुसीबत आती है। अब इसमें कैसे जाने एक आम इंसान या लोगों की कैसे इस्लाह हो कि कौन सा इम्तिहान है और किस पर आमाल के बनिस्बत ये मुसीबत आई हुई है, उसके कारनामों के बनिस्बत। तो जरा सा इसकी वजाहत फरमा दें। पहले हम इसको समेट लेंगे, उसके बाद बिखेरेंगे। जी। ठीक है। जी बेशक। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर शय कादिर, कुदरत रखता है। और अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर। मर्जी के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता जी। है। अब अगर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जी। दुनिया में जो कुछ जो भी हो रहा है कुछ अल्लाह भी की हो मर्जी। रहा है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। ये मैंने समेट दिया, ये हमने इसको समेट दिया। अब अगर इसको बिखेरेंगे तो बिखेरने से जो है समझना होगा कि हम अगर किसी को गाली दिए, किसी को गालिब। गाली दी, तो उसका भी हक है, वो दे सकता है। कहा गया है अगर आपको किसी ने एक लाफा मार दिया है तो आप भी चाहो तो मार सकते हो, आप भी चाहो तो मार। मार सकते हो, लेकिन जितने जोर से, जितने पावर से वो मारा है आपको, आप उतने ही पावर से उसे मारो। ज्यादा हो गया तो फिर जिस जुमरे में पहले वो खड़ा था गलती करके, आप उसमें आ गए। तो बुजुर्गों ने कहा यार माफ करने वाला सबसे बड़ा है। कौन है? माफ करने वाला माफ सबसे बड़ा। करने वाला सबसे बड़ा है। तो माफ करने वाले से मुराद ये है, लोग अल्लाह की तरफ फिट कर लेते हैं। किसी तरफ? अल्लाह की तरफ से कर वो लेते अल्लाह की जात जो है उसकी तरफ फिट कर लेते हैं कि अल्लाह माफ करने वालों में से, माफ करना सबसे बड़ा है। जैसे मैंने आपको अगर कुछ बातें बोली या आपको मार दिया, और आपके पास पूरी सलाहियत, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत है बदला लेने की, हैं। जी। लेकिन आप नहीं लिए, तो माफ आपकी, आप सबसे बड़े हो। आप सबसे बड़े। सबसे बड़े हो। अब अगर कोई अमल ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको मार दिया या आपका कोई चीज ले लिया, और आपको मार दिया मैंने एक लाफा, और आप मेरे पूरे खानदान को मार दिए, पूरे खानदान को मार। पूरे खानदान को मार दिए, तो इसमें अल्लाह का अमल दखल नहीं है, इसको मैं बिखेर रहा हूँ। जी। इसमें मैं इसको अल्लाह। बिखेर रहा हूँ, समेट दिया था पहले ही, जी। जी। अब बिखेर रहा हूँ। इसमें अल्लाह का अमल दखल नहीं है। हमने आपको मारा, आपने पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया, पूरी
खानदान के खर्च का मतलब है परेशानी, मुसीबत, टॉर्चर, आपके पास पावर है, शक्ति है, जो चाहे करें, कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह का नहीं हमारा है। हम आपको काहे मारे, जी। बेवजह काहे गलती, काहे गाली दी, नहीं देना चाहिए ना। जी। तो कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है। जैसे कि मैंने अगर किसी का खाना छीन लिया, जी। किसी का खाना छीन लिया। छीन लिया, अब वो हमको पीटने लगे, अब हम पीटने लगे, हम उसको कुछ बिगाड़ ना पाए, वो शक्तिशाली हो, पावर में हो, हर चीज में पावर में हो, तो हम लास्ट में कहते हैं यार हमने तो इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, ये इम्तिहान होगा अल्लाह का। क्या होगा? इम्तिहान होगा अल्लाह। तो ये अल्लाह का इम्तिहान, इम्तिहान नहीं, ये हमारा फैलाया हुआ रायता है। इसका हमारा। जैसे जिस अमल को आपने नहीं किया है, जिस जी। अमल को आपने नहीं किया। आपने नहीं किया है, न जिसम के यानी जाहिर में और ना ही बातिन में, यानी जी। अमल में और ना ही नियतन में, जी। यानी अंदर से भी जिस अमल को आपने नियत यानी इरादा भी नहीं किया, जिस अमल को करने का नियत अंदर से और बाहर से भी नहीं किया है, और उसकी सजा आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? उसकी सजा आपको मिल जाए। उसकी सजा आपको मिल जाए। तो अब इसको बड़ी बारीकी से समझना होगा। अगर उसकी सजा आपको मिल गई और आप साबित कदम है, क्या है? साबित कदम। आप किसी और को तकलीफ नहीं दे रहे, आपको मिल तो गई है, लेकिन अब आप वो चीज किसी और को नहीं दे रहे हैं। मिल गई मतलब कुछ दिया ना, किसी ने लिया तो नहीं, दिया। अब वो चीज आपने आगे ट्रांसफर किया किसी और को, जी। तो इसमें अल्लाह का कोई अमल नहीं। जैसे कि समझ समझ पड़ रही बात ये? जी। 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 जैसे आपने अमलन कोई अमल नहीं किया, आप चोरी नहीं किए, समझो आप है ना, चोरी नहीं किए, अमल से भी नहीं किए, नियत से भी नहीं किए, चोरी करने का नियत भी नहीं आप बनाए हो, और चोरी के इंजाम में आप पकड़े गए। क्या गए? चोरी के इल्जाम में हम पकड़े गए। आप पकड़े गए। अब आप चोरी के इंजाम पकड़े गए, तो अब इसको क्या कहोगे? ये अल्लाह का इम्तिहान है। आप चोरी के इंजाम पकड़े गए, तो जहाँ चोरी हो रही थी या चोर के साथ आप मिले हुए थे, अगर चोर के साथ आप मिले हुए हैं, आप चोरी नहीं किए हैं, आप चोरी नहीं। नहीं किए हैं, चोर चोर के साथ मिले हुए हैं, तो इसमें अल्लाह का इम्तिहान इम्तिहान नहीं है। आप मिले हुए हो, जैसे संगत के साथ मिले हो, वो जो उसका फल आएगा तो आपको भी हिस्से में आएगा ना वो। जी। अगर जिसके साथ में आप हो तो जो उसका प्रॉफिट आएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा, तो आप थोड़े से हो या ज्यादा हो, हिस्सा तो जितना है उतना मिलेगा ही। जी। अब आप चोरी के इंजाम में पकड़े गए हो, और आप चोरी के इंजाम पकड़ने जाने के बाद आप जो आपके ऊपर तोहमत मारा है, इल्जाम तराशी किया है, अब आप अपनी पावर से आई बाई बक रहे हो, दूसरों को तकलीफ दे रहे हो, मखलूक को तकलीफ दे रहे हो, परेशान कर रहे हो कि मुझे फंसा दिया, मुझे ये कर दिया, मैं तो चोरी नहीं किया हूँ, मुझे फला ने फंसा दिया, नाम ले रहे हो या और भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये इम्तिहान नहीं है। ये इम्तिहान नहीं। इम्तिहान ये नहीं। अगर आप कोई ऐसा अमल जो आपने नहीं किया अंदर से या बाहर से, और फिर भी उसकी सजा आपको मिल रही है, और आप साबित कदम हो। साबित कदम। साबित कदम से मतलब है कि आप किसी और के साथ वो ऐसे मामलात नहीं कर रहे हो, यानी किसी की गाली नहीं उड़ा रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हो, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो। तो ये इम्तिहान में आता है। ये आपने अमल नहीं किया है, किसी को तकलीफ आपने नहीं दिया है, न अमल से न नियत से, उसके बाद भी अगर आप उस जुर्म के शिकार होते हो, और उसके बाद आप खामोश रहते हो, किसी के ऊपर जुबान तराशी नहीं करते हो, आप मुझे फंसा दिया या ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये उखाड़ दूंगा, वो छपाड़ दूंगा, ये सब आप नहीं करते हो। आप शादी कदम रहते हो, किसी के ऊपर इल्जाम में लगाते हो। हाँ, कोई पूछ रहा है भाई तुमने किया है, आप चाहो तो बोल दो नहीं, ये ना बोलो कि जो है मुझे फला फंसा रहा है। जी। अगर कोई पूछ लिया भाई आपने जुर्म किया है, तो आप ये कह सकते हो नहीं मैंने नहीं किया। जी। अब आप ये कहो कि नहीं मैं नहीं किया और मुझे फला फंसा रहा है, तो ये भी इम्तिहान के दायरे में नहीं आता है। जी। जी। आप किसी और की तरफ तोहमत मार ही नहीं सकते हो। अगर कोई पूछा है आपने किया है, तो आप नहीं किए हो तो आप कहिए नहीं किया हो।
आप बिल्कुल खामोश रहो, साबित कदम रहो, किसी को आगे फंसाने की, तकलीफ देने की डायरी में ना अमल हो, ना कोशिश हो, ना नियत हो। जी। तो ये इम्तिहान इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्तिहान। ये है इम्तिहान। जैसे एक वाकया बहुत सुनने में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि रास्ते से गुजरा करते थे, तो एक बुढ़िया रोज कचरा फेंकती थी, एक कचरा फेंकती थी। तो क्या हुजूर उसके ऊपर कचरा फेंकते थे? हुजूर ने उसको तकलीफ दिया था कभी? नहीं। नहीं दिए थे ना। तो कचरा क्यों फेंक रही थी? और कचरा फेंक रही थी तो क्या हुजूर ने कभी कहा कि तुम तो जानती नहीं मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ? चले जाते थे मुस्कुरा के। ना किसी को बताते थे कि देखो मैं आता हूँ तो फला कचरा, लोग देखे तो लिख लिए, लोग जी। देखे, लिख लिए। लोग देखे तो लिख लिए कि यार ये कितने अच्छे हैं, सादिक हैं, अमीन है, ये है तारीफ। उन्होंने नहीं कहा कि यार मैं रोज कहीं उस गली से गुजरता हूँ और एक बुढ़िया मुझ पर कचरा फेंकती है। मतलब ये भी नहीं कहे कि मैं उस गली से गुजरता हूँ और वो बुढ़िया यार मेरे से पता नहीं मैं उसका कुछ नुकसान नहीं किया हो, कभी उसको तकलीफ नहीं दिया हो, और उस गली से जब मेरा गुजर होता है तो बुढ़िया मेरे पर कचरा फेंकती है। ये बात भी किसी से नहीं बताए, ये बात भी किसी से नहीं, तो जो बात आज आज आ रही है निकल के, इन लोगों ने देखा चश्मदीद तो लिख लिया। तो अब इसको क्या कहेंगे, हुजूर का इम्तिहान है? नहीं, हुजूर ने करके बताया कि इम्तिहान ऐसे होते हैं, इम्तिहान, ऐसे होते। इम्तिहान ऐसे होते। ऐसे होते हैं कि जो अमल आप अंदर से बाहर से न किए हो, उसके बाद आपको सजा मिल रही हो, और उसके बाद आप साबित कदम, मतलब मैं नहीं किया था यार, देखो जबरदस्ती फंसा दिए, यही है ना, तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी कचरा फेंक दिया, साबित कदम, किसी से वो बोले ना, ये इम्तिहान में आता है, ये आता है, इम्तिहान। ये इम्तिहान। तो हुजूर ने ये अमल करके बताया है कि इम्तिहान किस तरह के होते हैं। मतलब अगर हमने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं और फिर भी मेरे ऊपर कचरा फेंक रहा है फेंकने वाला, तो मैं आके अपने दोस्तों से ये ना कहूँ कि यार मैं उधर तो गुजरता हूँ तो फलाना मेरे को कचरा फेंकता है या फेंकती है, ये बात भी ना बताऊं, बल्कि यानी जुल्म अगर कोई करता है हाँ, तो उसका चर्चा भी न किया जाए हाँ, और उसके बाद साबित कदम से टिका रहे इंसान, तो ये इम्तिहान का हाँ, तरीका है। साबित, हाँ, चर्चा भी ना करो, और उस जो फेंकने वाला है उसके ताल्लुक से इतनी नफरत भी ना आ जाए, इतनी नफरत भी ना आ जाए। इतनी नफरत भी ना आ जाए। साबित कदम से मतलब ये होगा कि वो फेंक रहा है, कहीं उसे बुरा ना समझ लेना, जी जो जी। फेंक रहा है कहीं उसे बुरा ना समझ। उसे बुरा ना समझ लेना कि यार कचरा फेंक रहा कितनी बुरी है, मतलब औरत ये बुढ़िया कितनी बुरी है, कितनी गंदी है, ये है वो है, नहीं। साबित कदम से मतलब हो गया है फेंक रही है, लेकिन साबित कदम मतलब उसे बुरा ना समझ। अगर वो कचरा ना फेंकती तो ये वाकया निकल के आता? नहीं। बेशक। हाँ? सच है, नहीं निकल के आता। अगर वो कचरा ना फेंकती तो हुजूर किसके साथ हुस्न सलूक करते? जी जी जी। तो लोग कैसे पहचानते हैं कि हुजूर यही है सराफा जो रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह ने बना करके भेजा है पूरे आलम के लिए? जी। तो ये अमल करने वाले को भी भेजा है ना फिर। अपोजिट वाला जब होगा जब ही बेहतर किरदार करके दिखाया जाएगा। भाई जब हुजूर को सराफा रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया है, तो रहमतुल्लिल आलमीन उस तरह से तकलीफ और जुल्म करने वाले भी तो अल्लाह ने भेजे होंगे, तभी हाँ। तो ये चीज समझ में आएगी कि हाँ ये सराफा जहमत रहमत, दिया जाएगा जब ही रहमत का रहमत नजूल दिया होगा। जाएगा तभी। तो इम्तिहान जो है, इम्तिहान लेने वाला जो होता है वो कोई अपना ही होता है। कौन होता है? अपना ही होता जैसे अभी आपका घर है और बाजू वाले का घर है, कोई आदमी आए और आप भूखा हो प्यासा हो आके आपसे कहे यार खाना खिला दो भूख लगी, और आप भगा दो, अब भागो कुछ नहीं मिलेगा। किसी और भी बाजू वाले घर पे पहुंच जाए, भूख लगी है भाई खाना पानी पिला दो, और वो आदमी बिठा के बढ़िया से खाना खिलाए, अच्छे से अच्छा पानी पिलाए, तो आपकी तारीफ करेगा ना? क्या करेगा? आप कितने अच्छे हो, आप भगवान हो, आप अल्लाह हो, देखो फला है, देखो मैं पानी खाना मांगी भगा दिए, और एक आप हो देखो मुझे खिला पिला रहे हो, तो भगाया तो आप अच्छा बनने का मौका मिला ना आपको। अगर वही, अगर वो पहले जहाँ हो गया था खाना मांगने, अगर वही शख्स उस अमल को कर ले जाता तो आप तो महरूम रह जाते।
तो अंधेरे उजाले का होना बहुत जरूरी है। भाई आप अगर हमेशा मीठा खा रहे हो तो आपको तीखे का आइडिया ही नहीं है अच्छा कौन है बुरा कौन है। आप तीखा खा रहे हो फिर कभी मीठा मिल जाएगा तो दोनों में फर्क मालूम पड़ेगा। जी, दोनों में फ़र्क मालूम पड़ेगा। फर्क मालूम पड़ेगा कि मीठा भी ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है, लेकिन आदमी खा जाता है, तीखा नहीं खा पाता है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये है कि अगर हम पर कोई ज़ुल्म कर रहा है ज़बान से या जिस्म से या हम्म, किसी भी एतबार से, हम्म, तो उसे राज़ रखते हुए किसी को सोहरा भी ना किया जाए और उसके ताल्लुक से मन में बुग़्ज़ और हसद भी ना लाया जाए। कोशिश ये की जाए कि किस तरह इसकी इस्लाह हो जाए। जैसे मैं गुजरा, जी, समझो मैं गुजर रहा हूँ और कोई जो है गाली दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा हो, जी, तो बुरा भला कह रहा हो तो अब यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, हुजूर की हदीस की रोशनी में, उनकी जिंदगी मुबारक की रोशनी में क्या होना चाहिए? अगर हम उनके मानने वाले फॉलोवर हैं, उनके कलमा को है, ईमान रखने वाले हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें अगर कोई बुरा भला कह रहा है, हमने कोई अमल ऐसा नहीं किया है, हमने उस शख्स का कोई नुकसान नहीं किया है, फायदा नहीं किया है तो नुकसान भी नहीं किया। नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे बुरा भला कह रहा है। अब मैं वहां से अगर गुजरा और बुरा भला कह रहा है तो मैं मुस्कुरा के चले जाऊं, या मुझे तुम क्यों मतलब होता है ना, तुम मुझे क्यों ऐसा कह रही हो या कह रहे हो, मैंने तो ऐसा किया नहीं है, सफाई ना दूं। तो जो भी कह रहा है कहने तो मैं मुस्कुरा के निकल जाओ। चले जाऊं। जाने के बाद फिर उस बात को जाके आम ना करूं कि यार मैं वहां से गुजरा और मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, वो फालतू मुझे बुरा भला कह रहा था या कह रही थी, इस बात को भी किसी को ना बताऊं, इस बात को मैं बताऊं। ना बताऊं। तो इसे कहते हैं अल्लाह का इम्तिहान। क्या कहते हैं? अल्लाह का इम्तिहान। तो अल्लाह के इम्तिहान में कौन लेगा इम्तिहान? जिस पे लाहौल पढ़ रहे हो और बिल्लाहि मिनश शैतान की पनाह मांगते हो, अल्लाह उसकी पनाह से बचा। अबे उसके इम्तिहान के बगैर तू आगे नहीं बढ़ सकता है। इब्लीस, जिसको इब्लीस कहते हैं, तो अगर वो इम्तिहान वही इम्तिहान लेता है, अल्लाह का इम्तिहान कौन लेता है? यानी ड्यूटी पे उसी को लगा रखा है। अल्लाह का इम्तिहान इब्लीस लेता है। जी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं सुने हो? जी, अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जो है जिक्र किया ऊपर फरिश्तों के बीच में, देखो मेरा दोस्त मुझे नहीं भूल रहा है, बादशाही है, तख्तो ताज है, रानियां हैं, सब कुछ है, देखो फिर भी इतना खुशी देने के बाद भी मेरा दोस्त मुझे नहीं भूल रहा है। तो इंग्लिश ने कहा अरे इतना मजे में तो कोई भी रहेगा तो हम तो सना करेगा, एक आध मौका हमको तो जरा अपने हिसाब से पेश करे। जी, तो अल्लाह ने कहा ठीक है ले ले जा। तो बोले, अल्लाह ने कहा जा ले ले, लेकिन ये वाला जो जगह है वहां पे तेरी हुकूमत नहीं चल पाएगी, बाकी पूरा वजूद पे तू कर सकता है, पूरी वजूद दिया मैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज में थे और वो घुस गया अंदर, घुस गया, बादशाहियत गई, औलाद मर गई, तख्तो ताज चले गया, पूरे बदन में ऐसे कीड़े पड़े कि जो जहाँ के बादशाह थे वहां की ही प्रजा उन्हें निकाल के बाहर कर दी, बोले इनको भगाओ नहीं तो हम कुत्ते लगा देंगे खाने के लिए। तो लोग कहते हैं ये कुत्ते लगाए गए तो कुत्ते नहीं खा रहे थे, कुत्ते नहीं खा रहे, उसका दो मतलब निकलता है कि इतने बुरे थे कि कुत्ते नहीं खा रहे थे, एक ये मतलब निकल के आता है, इतने बुरे थे कि कुत्ते नहीं खा रहे थे, और इतने ये बुरे हैं कि कुत्ते कैसे खाएंगे, कुत्ते नहीं खा सकते। तो तख्तो ताज चली गई, औलाद खत्म हो गई, और फिर भी वो अल्लाह का हमद सना करते रहे। तो बोलते हैं देख बच्चों को भी मार डाला तो देख फिर भी मेरा दोस्त जो है मुझे नहीं भूला है, बादशाहियत छीन ली फिर भी नहीं भूला है। तो इब्लीस ने कहा अरे अभी तो गांव में पड़े हैं ना, अपनों में पड़े हैं। तो बोले ठीक वो भी कर ले, तो गांव से भी निकलवा दिया। तो ये हुआ कि इनको गांव से भी हटाओ, बाहर से भी हटाओ, यहाँ ले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, क्या है? नबी है। और तू साले पता नहीं सुअर की औलाद कह रहा है कि मेरा अल्लाह का इम्तिहान हो रहा है। नबियों के पास, वलियों के पास, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं उनके उनके इम्तिहान होते हैं, जो अल्लाह की जुस्तजू में लगते हैं, जो जन्नत के चक्कर में लगते हैं, उनके पास इम्तिहान नहीं होता है।
तो दोजख से बचने के लिए जो लगते हैं उनके साथ इम्तिहान नहीं होता, जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उन उनसे इम्तिहान लिया जाता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने कौन आया? अल्लाह का इम्तिहान था ना वो। हाँ ठीक ठीक। भाई अल्लाह ने उनको नबी बनाया था, तो बगैर इम्तिहान नहीं बना दिया था? भाई कुछ अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाया। जैसे आम तौर पे हम दुनिया में देखते हैं, किसी को कोई बड़ी मनसब पे, कोई किसी नौकरी पर बड़े ओहदे पर फाइज होना होता है तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है। हाँ, उसके बाद सब सिखा के उसके बाद उसे ओहदा दिया तो जाता है। अब वो नबी अल्लाह ने उनको अय्यूब अलैहिस्सलाम को बना दिया, नबी बनाने के बाद इम्तिहान लेगा? नहीं। पहले इम्तिहान होता है ना। जी तो नबी बनने के बाद इम्तिहान हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा था? ये जो आज जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह का इम्तिहान है, इधर गौर करो। जी। क्योंकि हर बात पे कहते हो ना अल्लाह का इम्तिहान। तो अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी किसी को, जब लोगों ने भगाया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी को बद्दुआ दी? नहीं बुरा भला कहा? नहीं। नहीं कहा। जब वो इम्तिहान लेने वाला जब पहुंचा, इम्तिहान लेने वाला जब पहुंचा। शायरा है, तो जब पहुंचा उनके पास, उनकी बीवी के पास, तो कहा कि आपके शोहर बहुत बीमार है, हम देख रहे हैं। एक फकीरी लिबास में पहुंचा वो, लेकिन मेरे पास उनका इलाज है। उनको कहो ये काला कलमा पढ़ ले, ये वाला कलमा पढ़ ले, वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो ये गई और अपने शोहर को बताने लगी, ये हजरत मिले थे बहुत पहुंचे हुए, वो बता रहे थे कि ये पढ़ लोगे ना तुरंत ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने वादा किया कि कहा मैं ठीक हो जाऊंगा तो 10-70 कोड़ा मारूंगा। 70? थोड़े मारे। मैं बीमार हूँ, मैं तो तमन्ना नहीं किया कि ठीक हो जाऊं। मैं तमन्ना नहीं किया। मैं तमन्ना तो नहीं किया मैं ठीक हो जाऊं। अब वो कौन था वो मैं जानता हूँ ना, लेकिन ठीक हो जाऊंगा तो 70 कोड़ा मारूंगा। तो इम्तिहान लेने कौन आया? इब्लीस आया। किसकी राह में? अल्लाह की राह में। अल्लाह के वलियों की, मोमिनों की, ईमान वालों की, उनको अल्लाह अपना बनाना चाहता है। किसको अपना बनाना चाहता है। अपना बनाना चाहता है? तो अल्लाह जब तारीफ करता है, क्या करता है? तारीफ करता है। तो इम्तिहान, तो इब्लीस को लगती है बुरा, इब्लीस को लगता है बुरा। बुरा। अरे कहा है इसके अंदर खूबी, तुम इतनी तारीफ किए जा रहे हो, अरे तुम नहीं जानते हो। एक मौका तो जरा चेक करें। चेक करें। जी। तो वो अगर पास कर दिया, वो अगर पास कर दिया, हाँ तू सही कह रहा था, तो पास। वो अगर फेल हो गया तो फेल। अल्लाह इसलिए कहा है कि जो खालिस मेरा होगा, खालिस मेरा होगा। मेरा होगा, उस पर तेरा जोर नहीं चलेगा। लंबा वाक्य है। तो कहने का मतलब है अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह का इम्तिहान उनके ऊपर हुआ तो अल्लाह का इम्तिहान उनके ऊपर होगा। नबी अल्लाह ने बना दिया, इम्तिहान बाद में लेगा। अबे ये आज के हमारे तुम्हारे लोगों के लिए है ये, जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के फॉलोवर है उनके लिए है ये, कि अल्लाह के इम्तिहान ऐसे होते हैं। अल्लाह के इम्तिहान यानी जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि बच्चे को साल भर तक पढ़ाया जैसे जाता है। जैसे मेरे ऊपर जादू कर दो, तिगली कर दो, टुटका कर दो, सर भूल जाओ, और मुझे पता चले कि तुम कराए हो, और फिर भी तुम्हें कुछ ना कहो। आप समझ रहे हो? ऐसे तो कुछ हुआ रहा होगा। हुजूर पाक के ऊपर जादू किया गया कि नहीं? बड़े लाचार हो गए, दो साहबी उनको पकड़ के टांग के लेके गए हैं, है ना? उनके ऊपर जादू असर होगा? नहीं होगा। लेकिन उनके ऊपर हुआ। क्यों हुआ? कि जो हमारे ऊपर हो सकता है, तो आगे तुम फूले फूले लो घूमना, फूले फूले न घूमना। तुम्हारे ऊपर भी होगा। हमने क्या किया? ये कराया, कौन कराया था? बताया गया? नहीं। बताया गया ना? तो तुम्हारे ऊपर भी होगा, जान जाना फला ने कराया, लेकिन कभी ना करना। मकसद ये। जी। मौला हसन को जहर दिया गया, कौन दिया? नहीं, खुल के नाम सामने मौला हसन जानते थे? नहीं। जी। बताए? नहीं। तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम जान जाना, तो बता मत देना मेरे ऊपर साले ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, मेरी रोजी रोटी बांध दी। अगर अल्लाह की तरफ सफर करना है तो इम्तिहान ऐसे होते हैं। आपने बता दिया तो फिर खत्म रहा। जी। ये जो किरदार अदा किए गए हैं बुजुर्गों के, अल्लाह वली
नबियों ने जो किरदार अदा की है उनके लिए नहीं था ये कुछ सिखाना मकसद था आगे की कौम को। ये उनके लिए नहीं था। या मौला हुसैन ने करबला में जो शहादत फरमाई, ये उनके लिए नहीं था, ये हमारे तुम्हारे लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है कि उन्होंने सर की कुर्बानी दी है तो दूसरे नफ्स की कुर्बानी दे दे। मौला हुसैन ने यजीद की बात नहीं मानी, उल्टे सीधे, जैसे हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, आप धोखेबाज आदमी हो और आप सबके साथ साथ लगा हुआ हो, या आप चोर हो, या आप दारू पीते हो, जो नहीं हो, गलत काम है, और आप कहो यार लो वसीम भाई मारो एक पाइप, तो हम लोग नहीं पीऊंगा यार, तुम बोलो यार पियो नहीं, तुम्हारी मेरी दोस्ती बचपन की टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। अब मुझे मालूम है पीने के बाद फिर दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, हो बैठूंगा तो कुछ गलत गलत होगा, पता नहीं चलेगा, और हराम भी है। जी। तो अब मुझे क्या चाहिए कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा भाई, तुम्हारी दोस्ती गई भाड़ में, तुम्हारी दोस्ती गई, भाड़। भले बचपन के दोस्त थे हो, तुम मुझे हमेशा खिलाए हो पिलाए हो, हजारों नहीं अरबों एहसान है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारी दोस्ती यहाँ गई भाड़ में। अब तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, यानी अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, अल्लाह के लिए, दोस्ती और अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए। तो मौला हुसैन ने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, किसके लिए दुश्मनी की? अल्लाह के लिए दुश्मनी की, हाँ? और अल्लाह के लिए दोस्ती भी की, अल्लाह के लिए दोस्ती भी। दोस्ती भी। तो इम्तिहान जो होते हैं ना, वो आदमी अपनी तसल्ली लिए कह देता है इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान को बारीकी से अगर समझेंगे तो जो आप तो गाली दे रहा हो, बुरा भला कह रहा हो, बुराई कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, गीबत कर रहा हो, आपको पता हो, और आपके पास आपके सामना उसका पड़ जाए, आपके पास आए, तो आप उसको उस नज़र से ना देखो, मेरी गीबत करता है, मेरी बुराई करता है, चुगली करता है, नहीं, आप उसको मोहब्बत की नज़र से देखो, और किसी पे इजहार भी ना करो कि यार ये बंदा मेरी बुराई करता है, मेरी चुगली करता है, मेरी गीबत करता है। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला। भाई, हुजूर को जब लोग बुरा भला कहते थे तो हुजूर नहीं जानते थे, जानते हैं ना, साहबे कराम भी बताते थे और खुद भी सरापा सब कुछ जानते हैं, और अल्लाह तो जानने वाला है, तो जानने के बाद भी इजहार नहीं करते थे, एकदम अच्छे से पेश आते थे, तो लोगों का दिल पिघला, यार मैं इनके बारे में कितना बुरा बुरा ख्याल रखता हूँ, ये रखता हूँ, ऐसा मतलब बुरा सोचता हूँ, और ये कितनी इज्जत करते हैं, कितना अदब करते हैं, कितना एहतराम करते हैं, तो दिल उनका पिघला आहिस्ता आहिस्ता, तो पिघला तो मोहब्बत का बीज पड़ा तो वो ईमान लाए। अगर वो कहते हैं निकल, पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, हराम खोर, यहाँ क्या करने आया है भाई, आज के झटुल्ले बाबा जब जान सकते हैं ये चीज, आज के झटुल्ले जो बाबा हैं आज ये चीज जान सकते हैं कि किसके घर में क्या है, क्या दफा है, क्या है, क्या किसका दरवाजा है, किसके घर में कौन बीमार है, तो जिनके सत्य में कायनात बनाई गई हो वो नहीं जानते, उनके पास लोग आ रहे हैं, उन्होंने किसी को भगाया है, तू निकल यहाँ से, तू मेरी पीठ पीछे बुराई करता है, तू मुझे रसूल नहीं कबूल कर रहा है, तू मुझे अल्लाह का नबी नहीं कबूल कर रहा है, ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने, उन्होंने अच्छा किरदार, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा किरदार उन लोगों और साथियों को बताते गए, तो दिल पिघला, जो बुराई करने वाले थे उनमें से लोगों का वो दिल पिघला, तो वो रुजू लाए, इस तरह से इस्लाम फैला है। इस्लाम फैलाने का मतलब होगा दिलों को रुजू करवाना, किसको रुजू करवाना? दिलों को जिस्म को नहीं है, चल नमाज पढ़ने, जिस्म को खींच के ले जाना इस्लाम नहीं है, दिलों को रुजू करवा ले किसी तरफ। जैसे हुजूर गरीब नवाज मजमे शरीफ आए, किसी को नहीं कहा कलमा पढ़ो, सबसे प्रेम मोहब्बत से मिले, मोहब्बत का बीज दिलों में डाले, लोग उनकी तरफ खुद ही रुजू हो गए, तो रुजू हो गए तो देखे यार ये क्या कर रहे हैं, इसका नाम जप रहे हैं, यानी जिसका नाम जप रहे हैं उनसे बड़ा लगाव है, तो वो लोग भी चालू कर दिए उन्हीं का नाम जपना, तो उसका नाम जपते जपते वहां तक पहुंचे, तो उसने कहा जहां से आए हो ना वहीं जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भाई अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंचे, तो अल्लाह ने कहा यहाँ मेरे को कुछ नहीं है, सब दे दिया उन्हीं को जहाँ से तुमको भेजा है, चले आए, तो कव्वाली भी है ना, या जिसको जो लेना है या मोहम्मद के शहर में मेरे सिवा वहीदर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ तो कलाम है ना ऐसा, तो इम्तिहान क्या है अल्लाह का? जो हम समझ पाए वो ये है कि जिस तरह दुनियादारी में इम्तहान लिए जाते हैं, साल भर तक किसी भी चीज की पढ़ाई कराई जाती है, फिर इम्तहान लिया जाता है स्कूल के द्वारा, तो उस इम्तहान का मकसद होता है इस बच्चे को अगले दर्जे तक ले जाना। इस क्लास में अगर पास हो जाता है तो इसके आगे का सफर शुरू कराया जाए,
अगर वो पास हो जाता है तो आगे का अगला क्लास में जाता है, दूसरा सफर शुरू होता है। तो अल्लाह उन्हीं लोगों का इम्तिहान लेता है जो उसकी राह में निकले हैं, और इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि उनके दर्जात उनके बुलंद कर सके। दर्जात बुलंद कर सके। जी। और इम्तिहान लेने आता कौन है? इबलीस। इबलीस आता है। तो इबलीस के ऊपर तुम लानत भेजोगे, तौक पहनाओगे तो और मतलब वो नानी याद दिला देगा। थोड़ा यारी दोस्ती रखो उससे भी, उससे यारी दोस्ती। यारी दोस्ती रखो। यारी दोस्ती कैसे? क्योंकि अल्लाह का जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं वैसे अल्लाह भी तो ड्यूटी कर रहा है। तो इतना इतना लाहौल न भेज दो कि बेचारा वो तुम्हारी नानी याद दिलाते हुए, इतना लानत ना भेज दो। अल्लाह ने एक बार भेजा था ना, और तुम बार बार भेज रहे हो। तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। किसी तरफ? अल्लाह की तरफ। क्योंकि लोग जन्नत में जहन्नम में अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। किससे जाएंगे? अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, ताकि जब अल्लाह की तरफ आप रुजू करोगे तो इब्लीस को बुरा भला जब नहीं किए रहोगे तो थोड़ा सा रहम कर जाएगा। यार चलो ठीक है, मैं ज़्यादा कानाकसी नहीं किया, ज़्यादा बुरा भला नहीं कहा है, तो थोड़ा सा रहम ही बरतेगा वो। यार मुझे बुरा भला जब उसके ऊपर हमेशा लानत भेजते रहोगे, तो क्या कहते हैं, गालियाँ देते रहोगे, तो जब वो इम्तिहान लेने आएगा तो बड़ी कठिनाई से इम्तिहान लेगा। किसे लेगा? कठिनाई से इम्तिहान। कठिनाई से इम्तिहान लेगा। और आपकी पकड़ अगर मजबूत नहीं है आगे, छुड़वा देगा, छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। छूट जाएगा। तो इसीलिए ला हौल वला कुव्वत जो पढ़ते हुए इस इरादे से, शैतान के इरादे से, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो पढ़ते हैं ना, ऐ अल्लाह पनाह चाहता हूँ तेरी शैतान और मर्दूद से, तो ये कहो ऐ अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ बस, अपनी पनाह में ले ले। तेरी पनाह में आ गया तो फिर किसी का जोर नहीं चलेगा। कि किसी एक की तरफ मुखातिब क्यों हो रहे हो? नहीं समझे? जी। ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं, अपनी पनाह में ले ले बस। और ये यकीन रखो कि अल्लाह जिसको अपनी पनाह में ले लेगा उस पर किसी का जोर चलेगा? नहीं चलेगा। अब अगर आप ये कह रहे हो कि अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं शैतान और मर्दूद से, तो मतलब शैतान भी पावरफुल है। शैतान भी पावरफुल है, ये इकरार कर रहे हो पावरफुल है, तभी तो मदद मांग रहे हो आगे। अगर तुम्हारा वहाँ ईमान या यकीन की मिकदार अगर कमजोर है तो ये तो भारी पड़ जाएगा। तो अल्लाह अपनी पनाह में रख, अपने कुर्ब में रख, अपने साए में रख, अपने महबूबों के साए में रख। तो फिर शायद वो इम्तिहान भी ना हो, या हो जाए तो हो भाई पास हो गया चलो आ नहीं दो अंदर। होता ना ऐसा, बड़े बड़े जो मिनिस्टर नेता होता है या बड़े बड़े लोगों के जो लड़के होते हैं जाहिरी में देख लो, तो इम्तिहान कहाँ होता है? पास हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जी। जब उंगली छेड़ोगे तो फिर छोड़ेगा नहीं वो, छेड़ोगे छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ेगा नहीं। अल्लाह की पनाह मांगो। गिर गया। तो इम्तिहान लेने कौन आता है? इब्लीस। अल्लाह नहीं आता है। जो लोग कहते हैं अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह नहीं इम्तिहान लेता है, इब्लीस लेता है। जी। अब तू सच्चा है तो अपने आप पे कायम है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं यार बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त की मिर्दा भर गई है, अब नहीं बर्दाश्त होगा यार, अब मैं अब अपना जो है वही वाला काम करूंगा। तो सुधरा कहाँ था? जैसे कोई बिगड़ा हुआ हो और सुधरना चाहता हो, तो कैसे मालूम पड़ेगा सुधर गया? तो उसके सामने माहौल बनाया जाएगा ना। तो सुधरना चाहता है तो अब ना कर, बिल्कुल कर ही मत। एक एक एक, एक, एक मुकाम ऐसा आएगा, वहाँ आने के बाद फैसले हो जाएगा, हाँ भाई ये पास हो गया, वाकई में सुधर गया है, वाकई में सुधर गया। सुधर गया है। और अगर इम्तिहान ही नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई ये सुधर गया है? तो जो नबियों के साथ, वलियों के साथ जो मामलात हुए हैं, वो इम्तिहान नहीं है उनके साथ, उनके चाहने वालों के लिए था। उनके चाहने वालों के साथ ही था मामला कि तुम इनको फॉलो कर रहे हो। तो इम्तिहान इस तरह के होते हैं, हर चीज़ को अपनी इम्तिहान ना फिट कर देना, हर चीज़ को इम्तिहान न देख करते। जैसे कोई कचरा फेंक दिया, आप मुस्कुरा के चले गए, लेकिन जाके गिबत की चुगली कर रहे हो तो इम्तिहान था। अगर आप चुगली ना करते, गिबत ना करते, साबित कदम रहते और उस जात को लेके बुरा भला, उस जात जो फेंक रही है, तो फिर उसी जात को बुरा भला ना कहते, जैसे इबलीस समझ लो, उसको बुरा भला ना कहते, साबित कदम रहते। तो ये हो गया है इम्तिहान। अब तुम्हारे मुकाम मर्तबे बुलंद हो, क्या होंगे? बुलंद होंगे। बुलंद होंगे। और अगर तुमने जाके गिबत कर दी कि यार फला मेरे ऊपर कचरा फेंक रहा है, वो फला औरत हो या लड़की हो, फला
तो साबित कदम कहाँ रहे? फला क्यों फेंक रहा है? फला का हुक्म हुआ तब फला फेंक रहा है। जी जी। हाँ, फला का हुक्म हुआ है तब फला फेंक तब रहा है। फला फेंक रहा है। तो साबित कदम इसी को कहते हैं कि अगर इम्तिहान में साबित कदम रहो, साबित कदम की कहीं ऐसा ना हो कि जो तुमको तकलीफ दे रहा है, कहीं तुम उसी को ना समझ बैठो यार ये मुझे तकलीफ दे रहा है। मतलब यानी किसी के जरिए हमें हम्म, जिस्मानी या जबानी या रूह किसी भी एतबार की तकलीफ मिलती है, हाँ, तो मशीयत परवरदिगार समझना चाहिए कि इसके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत है। हाँ, जो जो बंदा तकलीफ दे रहा है अगर उससे बदगुमान ना होने पाए, नहीं उसको ये ना कहे कि ये, जैसे इबलीस ने इम्तिहान लिया अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जी। इबलीस ने इम्तहान लिया अय्यूब अय्यूब अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम का। तो अब क्या कहेंगे? आम इंसान क्या कहेगा, यार इबलीस साला मारा, पूरी धज्जी उड़ा दिया, बदन में कीड़े पड़ गए, घुस गया, जी। इबलीस ऐसा किया वैसा किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस जांच कि ये साला मेरे अंदर घुसा तो उसकी ही मर्जी थी, ये घुस कैसे गया? इबलीस अगर मेरे अंदर घुस गया, मेरे बदन को, जिस्म को बेकार कर दिया, सड़ा दिया, कीड़े पड़ गए, तो ये घुसा कैसे? उसकी मर्जी थी। यानी इस चीज को अगर आज के दौर के हिसाब से हाँ, समझा जाए, तो कोई किसी के ऊपर अगर कीन करनी, जादू टोना या किया कराया जो चल रहा है आज के दौर में, हाँ, अगर ऐसा कोई कराता है और किसी के ऊपर असर कर जाता है, हाँ, तो वो इल्जाम लगाने के पहले वो अपने गिरेबान में झांके हाँ, कि मुझसे ऐसा कौन सा फेल अदा हुआ कि ये चीज मुझ पर असर कर गई, या ऐसा मैंने समाज के साथ क्या किया है कि ये मेरे ऊपर कराने पर मजबूर हो गया। यानी घूम फिर के अपने ऊपर देखे और उससे तार जोड़े, अगर आज के दौर के हिसाब से इसे समझा जाए। हाँ, अगर वो नहीं जोड़ सकता है तो कम से कम इतना तो यकीन रखे कि अगर मेरे ऊपर कोई जादू टोना करा दिया है तो वो असर हुआ है अल्लाह की मर्जी की। मैं पहले वो समेट लिया था, फिर फैलाया हूँ ना, जी। फिर उसी पे आ जाओ कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ये एक कागज पे लिख के कोई ताबीज या कोई गंठा बना करके मेरे नाम का जादू कर दिया और वो चीज मुझ पे असर हो गई, और अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, इतना बड़ा असर हो गया, तो उसकी मर्जी होगी, इसी को तस्लीम करके एक्सेप्ट कर ले, जो कराया है उसको बुरा भला ना करे। अल्लाह की मर्जी है, इसी में अल्लाह राजी है, मतलब अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह राजी है, तो अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह की रजा में राजी। अल्लाह की रजा में राजी हो जाए, बल्कि सामने वाले को बुरा भला ना कहे कि फला ने करा दिया। समझ में आई नहीं? जी। जैसे मैं आपके ऊपर कोई कीन करनी करा दूं, तो अब आप मेरे ऊपर करोगे, यार तुमने मेरे ऊपर हजार हजार कीन करनी करा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, या मोहसिन भाई फला फला ऐसा बोलोगे ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये सोच रखना है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता एक नहीं। पत्ता नहीं हिलता। ये पहला ईमान का हिस्सा ही है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। अब मेरे पे कीन करनी करा दिया और वो काम कर रही है, तो कराया ये है और काम कर रही है, तो मतलब अल्लाह की मर्जी है। नहीं तो मैं कराते रहूं ना, अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसकी मर्जी नहीं है। भाई कोई किसी के ऊपर जादू कराते रहे, है ना, कराने वाले जी कराते हैं ना, जी लेकिन जी असर नहीं होता है। जी। तो असर नहीं कब क्यों नहीं हो रहा है? लोग बोलते हैं उसके ऊपर करा रहा हूँ लेकिन तो असर ही नहीं हो रहा है, तो अल्लाह की मर्जी नहीं है। और जिसके ऊपर नहीं करा रहे तो बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ जुबान से निकल गया और उसकी बर्बादी शुरू। तो मतलब अल्लाह की मर्जी है। है, तो अब क्या करो तुम? फिर तो उसकी रजा में राजी रहो। जो कहा है उसको न ताना कसो कि तेरी वजह से हुआ, तेरी काली जुबान है, तूने बोल दिया सच हो गया। तो बहुत सारे काली जुबान वाले घूम रहे जानवर भी, कुछ नहीं होता है। अल्लाह की मर्जी होगी तो सब असर होगा। तो साबित कदम रहने से मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जो करा दिया है, जो तकलीफ दे रहा है, उससे बदगुमान नहीं होना है कि ये करा दिया, बल्कि उस जात की तरफ, यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस पर ईमान इस पर कायम ईमान रखना। रखो। लेकिन पहले अपना अमल भी देख लो, फेल भी देख लो, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। क्या है? इंसाफ करने वाला। अल्लाह। इंसाफ करने। तो इंसाफ करने वाले से क्या मतलब है? जो तुम करोगे उसका बदला तुमको भरपूर दिया जाएगा, जो तुम करोगे उसका बदला भरपूर दिया जाएगा। अब आपने अगर पहले किया हो किसी के साथ, तो हो सकता है उसी का निकल रहा हो। आपने नहीं किया, आपके बच्चे किए हो, आपकी अम्मा की हो, आपके दादा परदादा किए हो, उसका निकल रहा हो। अगर किसी ने नहीं किया है
तो अल्लाह का एक्सेप्ट करके तो कहाँ फिर आके उसको एक्सेप्ट करना है आपको। ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, हमारे दादा दादा हमारे आल औलाद किसी ने किया है वो हमको मिल रहा है प्रॉफिट के तौर से। और अगर अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह इसमें राजी है। अगर आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, किसी को तकलीफ नहीं दी है, फिर आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो ये अल्लाह की मर्जी है, आप इसको एक्सेप्ट करके उसमें राजी हो जाओ। क्या हो जाओ? किसी और की तरफ तोहमत ना मारो। तो ऐसे लोगों को अल्लाह मुकाम बुलंद करता है, इसके बाद बुलंद कर देता है और मुकाम आला कर देता है। नहीं, हुजूर के ऊपर भी दुआ ताबीज हुआ, झाड़ फूक हुआ, जहर खिलाया गया, मारने आए, सब कुछ है ना। तो इसका मतलब क्या है? कलमा पढ़ोगे तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो बताया गया है कि मेरे साथ हुआ बेटा तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी तैयार रहना। तो इम्तिहान जो है ना सबके नहीं होते हैं, नबियों के हुए, वलियों के हुए। तो ये लोग किस रास्ते पे चले? अल्लाह के रास्ते हैं, अल्लाह की तरफ इनका रुख है। तो जो नबियों के और वलियों के मानने वाले हैं, नबियों और वलियों के मानने वाले। रुख अल्लाह की तरफ है, उनके साथ ये मामला होंगे। और उनके साथ मामला होंगे तो फिर वो जो हुजूर ने किया ना, कचरा फेंकी और आप मुस्कुरा के चले गए, या पीर साहब चले गए, पीर साहब की कोई बुराई कर रहा है, पीर साहब जान फिर भी गले लगा ले रहे हैं, तो तेरे साथ भी वही होगा। अगर तू उसी रास्ते पे है, तेरे साथ भी होगा। तो तू नहीं कर सकता ये अमल, तू नहीं कर सकते तू हैं। नहीं कर सकता ये अमल। वो हुजूर ही किए थे और हुजूर ही आज करेंगे। सुभान अल्लाह। तो जो है तू इतना उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में इतना खो जा कि तू ना रहे, हुजूर ही हो जाए, हुजूर ही हो जाए। हुजूर ही हो जाए। तो कल भी हुजूर पास हुए थे, पास कराए थे, और सारी चीजें आज भी वही करेंगे। जिस दिन तू ख्याल किया कि हुजूर कर रहे थे मैं भी ऐसा कर ले जाऊंगा, तो तूने तो फिर अपने आप को कुछ समझा ना। जिस दिन ये ख्याल आया कि हुजूर ऐसा किए हैं, हम भी ऐसा कर जाएंगे, या हम भी ऐसा कर लेंगे, या हमने कर दिया, तो मतलब तू हुजूर तो नहीं बना, लेकिन कुछ समझा अपने आप को कि यार मैं भी हूँ कुछ। मतलब तू इतना खो जा अल्लाह वलियों की याद में कि तू ना रहे, तू ना रहे। उनकी याद में इतना खो जा, तो वही हो जाएंगे। तो कल भी वही किए थे, आज भी वही करेंगे, और कोई नहीं पास वास हो सकता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कल भी पास हुए थे, आज भी वही पास होंगे। इस तरह के इम्तिहान में कोई और नहीं पास होगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ही पास हुए थे, वही पास होंगे। नूह अलैहिस्सलाम ही मछली के पेट से बाहर आए थे, वही आज भी आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तो ये इससे पहले नफ्स के ऊपर जिक्र चल रहा था ना। जी जी। तो नफ्स का मतलब यही है कि तू खुद का जो अपने आप को कह रहा है ना पर्दा, तेरे पर्दे में जिसको तू कह रहा है मैं, तू कहाँ है? तो पर्दा है, असल में तो मैं हूँ। सारे काम को अंजाम तो हम दे रहे हैं, तो बेटा एक पर्दा है, अपने आप को कह रहा है मैं हूँ। तो ना फंस इस जंजाल में, तू कुछ नहीं है, पर्दा है, एक दिन खाक सुपुर्द हो जाएगा, और मैं हूँ असल में। तो इस ना फंस, इसमें किसमें ना फंस? यानी खुद ही में ना फंस जाए। खुद ही में ना फंस। जी। तो इम्तिहान जो है ना ये इसलिए होते हैं, इम्तिहान इसलिए होते हैं मुकाम को बुलंद करने के लिए, पाक करने के लिए, अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह अपने कुर्ब में लेने के लिए इम्तिहान लेता है। भाई लिया है ना, नबियों से लिया है, सबसे तो लिया है यार, आदम अलैहिस्सलाम से ले लिया, नहीं लिया? जन्नत में पेड़ ओड़ लगा दिया अल्लाह ने, फिर मैं हुआ को साथ में छोड़ दिया। तो अल्लाह को नहीं पता था कि ये क्या मामला होने वाला है? लिया ना अल्लाह ने, तो नबियों से लिया। तो तुम उनका कलमा पढ़ रहे हो यार, हम उनका ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ रहे हो। तो उसकी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप अगर आप अगर किसी गलत की सोबत में हो, तो उसका जो जो सजा बनेगा या जजा बने, तो वो भी आपको मिलेगा। जैसे आप चोर के साथ हो तो आप भी चोर कहलाओगे, आप भी शक करेंगे लोग साला ये भी चोरी होगा। आप किसी आलिम, किसी मौलाना, किसी अच्छे आदमी के साथ, किसी संत के साथ, अगर अच्छे लोगों के साथ आप रह रहे हो, तो जो लोग नहीं जानते तो वो लोग भी अच्छे से ही जानेंगे यार फला अच्छा है, तो प्रॉफिट आया ना आपको। भले आप चोर हो, दुनिया के मक्कार हो, लेकिन किसी संत के साथ रह रहे हो, तो लोग कहेंगे यार आपके भी हाथ पैर चूमे जाएंगे। तो जैसी संगत में रहोगे वैसे असरात आपको दिखाई देंगे। अब अगर ऐसे ही बैठोगे तो क्या होगा? ठंडा रहेगा, नहीं रहेगा। अब हीटर के पास जाओगे तो क्या ठंडा मिलेगा? गर्म होगा। क्या होगा?
तो जिससे आप जुड़ोगे तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा ना। तो जब हम कलमा पढ़ रहे हैं अल्लाह उसके रसूल वला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उनके साथ जो मामलात हुए हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? बाप के प्रॉपर्टी पे किसका जायजा हक है? बाप की जायदाद पे किसका हक होता है? बेटे का। तो उम्मत का मतलब क्या है? उन्हीं के तो नूर से बनाई गई है उम्मत। बाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये कहो कि जो उम्मत है तो उन्हीं के नूर से तो बना है, उम्मत उन्हीं के नूर से बनाई गई है। तो जो प्रॉफिट आएगा तो किसको आएगा? उम्मत को आएगा। तो कौन सा प्रॉफिट आएगा? क्या हो गया है? क्या है? मुझे गाड़ी तुझे जानता नहीं है अभी, रात भर वजीफा करूंगा बेटा, तू सुबह संडास तू खून का करेगा, ये आएगा प्रॉफिट में? कौन सा प्रॉफिट में आएगा? जो परेशानियां आई है वो परेशानी आएगी, उसके बाद इससे बचे रहना, इससे इसमें न फंस जाना। इसमें 11 बार कुल्ला पढ़ के तसव्वुर करके फूक दिया, ले काम हो गया उसका। इसमें न फंस जाना। इधर में पाक करने में लगा और इधर तो बेटा फंस गया। इसीलिए अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। तो क्या करेगा? पूरी तैयारी करेगा ना पाक करने की। क्या करेगा? तुम पाक हो सकते हो अपने आप से? दुनिया में कोई इंसान है जो अपने आप से पाक हो सकता है? अल्लाह ही है ना जो पाक है। पूरी कायनात को खल्क करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। और उसके सिवा कोई और दूसरा ही नहीं पाक कर दे। पाक हो सकते हो अपने आप से? नहीं हो सकते हो। मैं मशीन बनाना जानता हूँ, मैं मशीन का कारीगर हूँ। आप अपने आप से बोलो मैं मशीन का कारीगर बनना चाहता हूँ, बन के बताओ। मैं सिलाई नहीं आती मुझे, अब मैं सोचूं मुझे अब सिलाई का कारीगर बनना है, तो नहीं बन पाऊंगा। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो जो सिलाई वाला है उसके पास जाना पड़ेगा ना, उसके शिष्य बनना पड़ेगा। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह पाक है। अल्लाह ने पूरी कायनात को खल्क की है अपने महबूब के सदक़े में। तो अल्लाह ही पाक करेगा। कौन पाक करेगा? तो अल्लाह पाक करेगा तो वो अपने सिस्टम से पाक करेगा। तो तू कहीं इसमें न फंस जाना यार, बस यही इतना एक गड़बड़ है। मैं पाक करने में लगा हूं तो इसमें न फंस जाना। ना, ना फंस। क्या न फंस? तू अगर ये कहता है कि मैं हूँ यानी मैं हूँ, सरकार तो मेरे और दिग्गज है, उनके सर उनके पीर साहब तो और दिग्गज है, तो फंस गया ना। अगर ये ख्याल आया कि मेरी सरकार ने पीर मुर्शिद नवाज दिया, मैं बहुत धाकड़ हूँ, जो चाहूँ कर दूँ। मेरी सरकार तो बहुत धाकड़ है, वो तो और उनके उनके पीर मुर्शिद तो और धाकड़, तो फंस गया है। अफसोस कर फंस चुका है। और जब ये जान लेगा कि नहीं यार मैं नहीं हूँ, मैं मैं नहीं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है, जब मैं नहीं हूँ तो आप कोई अपना नाम लेता है क्या? हाँ? मुझे मालूम हो जाए कि मैं नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ तो वो नहीं कहूंगा। मैं नहीं हूँ तो मैं जो हूँ वो अब मैं नहीं कहूंगा। और जब मैं कह रहा हूँ मैं हूँ फला, तो वो नहीं है तू। मैं अगर कह रहा हूँ क्या मैं हूँ, तो वो नहीं है। और वो अगर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हूँ। तो मैं मुझे पकड़ना चाह रहा हूँ। हाँ? अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर सुना था हमने बचपन में, कि वो कहते हैं, शायद कुछ मिलता जुलता है, कि इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं, हम्म, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में के दुनिया की हकीकत, मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं। हम्म। तो वो इस बात से मुझे समझ में आ गई कि जो दुनिया बसा रहे हैं हम, और जिस दुनिया में रह के अपने आप की खुदी की नफी कर रहे हैं हम, कि मैं कुछ हूँ, तो ये मैं कुछ हूँ समझना, ये वो कुछ नहीं होने देगा फिर। जैसा भी कहा जाता है अपने हमजात को अपने पैरों से दबा के रखो, जी। अगर इस लाइन में आगे जाना चाहते हो। तो जब तक हम हैं तो वो खुद ही जात दबी हुई है। हम हैं, तो जात दबी हुई जात दबी हुई है। जब हम नहीं रहेंगे तब वो जात खुद ही जाहिर हो जाएगी। और कहा जाए हम जात को, हम जात को पैर नीचे दबा के रखो। जात को, जात किसकी है?
अल्लाह ने ही कहा है, अपनी जात को लेके कहा है कि अल्लाह ने कहा है अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। किसकी जात? अल्लाह की जात। तो अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, तो कौन सी जात को पैर से दबाने की बात हो रही है? नहीं, अल्लाह की जात को नहीं दबाने की बात हो रही है। अगर नफूस को पैरों से दबाओगे तो नफूस के पर्दे में छुपा है, तो अल्लाह भी दब गया ना नीचे, उसी के पर्दे में तो भी छुपा हुआ है। नफूस तो एक पर्दा है, उस पर्दे में वो छुपा हुआ है। हाँ, जैसे कोई कपड़ा है, नहीं धागा भी है इसमें, तो धागा छिपा हुआ है लेकिन कपड़ा दिखाई देगा नहीं। अब ये क्या है, ये कपड़ा ही तो दिख रहा है, कपड़ा ही तो है, लेकिन धागा है, लेकिन धागा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कपड़ा कपड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे में छुपा हुआ हूँ, तो क्या मतलब? वो है तो ये कपड़ा है, क्या है? धागा हट जाए तो कपड़ा भी न नजर आए। धागा हट जाए तो कपड़ा भी नहीं रहेगा। तो नफ्स को दबाने की बात ना करो यार। नफूस के पर्दे में अल्लाह है, तो अल्लाह अल्लाह पर्दे में छुपा हुआ है नफूस। तो अल्लाह के खातिर नफ्स की थोड़ा रहम करो। तो अब करना क्या है? ना फंस। क्या कर? आप किसमें ना फंस? वो जो पर्दा है ना, तू समझ ना बैठ कि मैं हूँ। मतलब ये कपड़ा कहे कि मैं हूँ, और मेन तो धागा है यार उसमें। धागा नहीं तो कपड़े का क्या वजूद है? हम्म? नहीं हो तुम पकड़ रहे हो नहीं बात को? जी 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 हाँ? जी। तो धागा है, मैं तो धागे को पकड़ के, धागा है तो ये कपड़ा बना है, तो ये घर है, ये घर बना है। लेकिन अगर इसको बिखेर दो तो लकड़ी है, किसी को मार दो, किसी को तकलीफ दे दो, चिल्ला है, फेंक दो किसी के पैर में चुभ जाएगा, कैंसर बन जाएगा, फट जाएगा, सड़ेगा, गूलेगा, है ना? खतरा है, कहीं भी फेंक दो। बिखेर दिए तो नुकसान हो जाएगी, नुकसान करेगी, क्या करेगी? कोई चिल्ला पड़ा है तो उसके पैर नुकसान करेगी। और सीमेंट के घर बन गया, क्या बन गया? घर सीमेंट के घर घर बन। तो जो पतरा लगने पर फट जाता है तो आदमी बीमार नहीं पड़ जाता है। अब जो चीज नुकसान देने वाली चीज है वो भी देखो लग गई है कहीं, टच ज्वाइंट कर दी है एक दूसरे को, तो घर बन गया। जैसे भी मिर्चा तीखा होता है ना, लहसुन खा सकते हो, नमक खा सकते हो, लेकिन नमक, मिर्चा, लहसुन, हल्दी, प्याज, दाल, पानी सब मिला करके बढ़िया एक सब्जी, एक सालन, एक दाल तैयार होता है, तो उसको खाते हो। बिखेर के खा पाओगे? हाँ? नहीं। बिखेर के खाओगे कि भाई लहसुन अलग से लाओ, प्याज अलग से लाओ, मिर्चा अलग से लाओ? नहीं खा पाओगे ना। सब जमा होके एक चीज बनी, तो उसको आप बड़े जायके से खा रहे हो। तो अल्लाह ने पूरी कायनात का खल्क किया है, तो बेवजह तो नहीं किया है ना। अगर नफ्स इतना बुरा है तो अल्लाह ने क्यों नफ्स को रखा है? और इतना बुरा है तो नफ्स के पर्दे में क्यों छुपा है? नफ्स अगर इतनी बुरी है तो अल्लाह ने नफ्स को पर्दे में क्यों छुपा के रखा है? नफ्स अगर इतनी बुरी है तो उसने खुद से छुपा हुआ है, तुम्हारे नफूस के पर्दे में छुपा हो। तो इसीलिए कहा गया नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, क्या पहचाना? नफ्स को पहचाना। उसने रब को पहचाना। तो जो ना ही फंसा, जो नहीं भगा। नहीं फंसा, मतलब यहाँ नहीं फंसा तो आगे बढ़ा ना वो। फिर जो नहीं फंसा तो उसका सफर रुका नहीं, वो आगे बढ़ा तो पहचान गया। और जो फंस गया उन्हीं के लिए है कि जो है फंस गया बेचारा, ना फंस, ना बस। फंस, बार कह रहा था ना फंस, लेकिन फंस गया तो। और जो नहीं फंसा उनका सफर रुका नहीं। तो जिसने अपने नफ्स को पहचाना, नफ्स पहचाना, वो अपने रब को पहचाना। तो जो नहीं फंसा तो आगे की तरफ। पहचान गया आगे चल के। जो नहीं फंसा वो उसका सफर कहाँ रुकेगा यार, वो पहचान गया। और जो फंस गया तो वो कहाँ पहचानेगा? वो अपने आप को ही देखेगा, हूँ मैं ही हूँ, बाकी तो सब चोर है। ए धपा दर, ले धपा दर, अबे अपने आप को पहचान, जो पहचान जाएगा तो सबको पहचान लेगा। जिसने रब को पहचाना वो सबको पहचान लिया, जिसने रब को नहीं पहचाना किसी को नहीं पहचाना। तो इम्तिहान जो होते हैं ना, इम्तिहान सबके साथ नहीं होते हैं। असल वाला इम्तिहान जी। जो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के साथ, मौला हुसैन के साथ, वलियों के साथ जो इम्तिहान हुए हैं सबके साथ नहीं होते हैं।
जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, यानी जो अल्लाह तक पहुंचने का, यानी अल्लाह के जो जो तलबगार हैं वो चल रहे हैं अल्लाह के रास्ते पे, उनके साथ इम्तिहान होता है। जो जन्नत के चक्कर में, दोजख से बचने के चक्कर में, कब्र से बचने के चक्कर में लगे हैं, उनके साथ इम्तिहान इम्तिहान नहीं होता है, वो उनकी यकीन करनी होती है, उनकी ही यकीन करनी होती है, इम्तिहान सबके साथ नहीं होता है। जी। लेकिन दिल बहलाने लगे तसल्ली, ठीक है अल्लाह का इम्तिहान है, कह लूँ। तो ये है अल्लाह का इम्तिहान।